अल्लाह, सवाद कितना खूबसूरत है। बचपन से एक ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो और हनीमून के लिए मैं सवात आऊं अपने शौहर के साथ। लेकिन मेरी शादी हुई किसके साथ है? मेरा शौहर कौन है? मैं किसके साथ हनीमून पर आई हूँ? सुने, मेरी आप ही से शादी हुई है ना? मैं आप ही के साथ हनीमून पर आई हूँ। भाई जी बाजी जी, हम कहाँ हैं? बाजी जी लेस लेने जा रहे हैं बाजी जी। कितनी देर में पहुंच जाएंगे? बाजी बस 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। इतना स्लो चलाओगे तो हम कभी नहीं पहुंचेंगे। बड़ा ही खटारा इंजन है तुम्हारा। बाजी जी मेरा इंजन नहीं, मेरे रिश्के का इंजन बाजी। और बताएं आप कैसी हैं? ये अल्लाह की शर्मा जी, बिस्मिल्लाह, ये लीजिए। क्या लेंगी? ये लीजिए। अरे थैंक यू। ये लड़की ने बनाया? जी जी, लड़की ने बनाया माशाल्लाह से। वैसे मैरिज ब्यूरो वाली ना आपकी बड़ी तारीफें कर रही थी। अब आप जल्दी से अगर बेटी को बुला लें तो फिर मेरा साहिल उसको देखकर पसंद कर ले। साहिल नाम रखा है साहबजादे का? जी आंटी। बड़ा फिल्मी सा नाम है। अमजहान, मैं लड़की को बुला कर आती हूँ। हाँ जाओ, शाबाश, तकल्लुफ मत कीजिएगा, अभी आती हूँ। हाँ शाला, तेरी अम्मा फिर आ गई है। तेरी अम्मा नु भी और कोई काम नहीं है। भाई फोन रखो। बस बाजी जी घर वाली का फोन आ गया ना। हाँ हाँ, अच्छा सवारी है। और कौन होना तेरी फूफी? रजिया। रजिया, रजिया, भाग गई। भाई मुझे अगवा करके लेकर जा रहे, बचाओ। लव यू लव यू। बचाओ। जी जी बाजी जी, जी बाजी जी, सॉरी बाजी जी, सॉरी बाजी जी। चुप 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 कर जाओ, मेरी मम्मी का फोन है। हेलो मम्मी। रजिया, जी। तुझे अपनी मम्मी की कसम है, सच सच बता किसके साथ भागी है? मम्मी मैं घर से क्यों भागूंगी? कब तक पहुंचेगी? अरे मम्मी मैं निकली हुई हूँ, ये रिक्शा स्लो बहुत चला रहा है। बस 2 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी। हाँ बस लेस लेके आ जाऊंगी। मैं समझी तुम भाग गई किसी के साथ। मम्मी मैं घर से नहीं भागी हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बस अब जल्दी से आ जा। वो लड़के वाले बैठे इंतजार कर रहे हैं। लड़का अच्छा है, प्यारा, गोल मटोल सा है, खरगोश जैसे कान है उसके। चुप करें। ओके मैं आती हूँ ना घर। ओके अल्लाह हाफिज। असल में बात क्या है ना भाई, मुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। माशाल्लाह बाजी जी, अल्लाह आपके नसीब मुबारक करे। आमीन। हम ना ऐसे कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे अगर इतना स्लो रिक्शा चलाओगे तो। बाजी जी बस 2 मिनट बाजी जी। बाहर निकलो, बाहर निकलो। सॉरी साहब जी। अंधे हो तुम? दिमाग से तुम्हारा पागल हो? अरे उसे क्या पागल कह रहे हो? और ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? चश्मे उतारो अपने, चश्मे उतारो अपने। गलती हमारी नहीं है, गलती तुम्हारी है। गलत जगह पे गाड़ी तुम्हारी खड़ी हुई है। अरे अमीर हो तो क्या मतलब है किसी को भी रोनते हुए चले जाओगे? बाजी तुम चुप करो, मैं बात कर रही हूँ ना, बिल्कुल चुप कर जाओ। जब बड़ी बहनें बात करती है बीच में नहीं बोलते। लाइसेंस भी है तुम्हारे पास, जाहिर सी बात है बड़ी गाड़ी अमीर लोग हैं भाई, लाइसेंस क्यों होगा इनके पास? बाजी, अरे बाजी बाजी की क्या रट लगाई हुई है तुमने? बाजी गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी है। आपने कहा तेज चलाओ तेज चलाओ तेज चलाओ, मैं अपने आवाज खो गया। और तो मैंने ये थोड़ी कहा था कि रक्षा लेके किसी की भी गाड़ी में ठोक दो। कैसे हैं आप? मौसम कितना अच्छा हो रहा है, पानी पियेंगे? प्यास लग रही होगी। कुछ और कहेंगी आप?
नहीं, असल में मसला सारा इन लोगों का है। लाइसेंस तो होता नहीं है इनके पास, गंदा से रक्षा चला रहे होते। शक्ल देखे ना इसकी शक्ल से लग रहा है कि इसके पास लाइसेंस होगा। अब हमारे मुल्क के यही तो सारे मसाइल हैं। आप इतना जल्दी में जा रही थी, सब खैरियत? बात सारी ये है कि घर पर आ रहे हैं मेहमान, अब आपसे क्या छुपाना, मेरा रिश्ता लेकर आ रहे हैं। सूट के लिए मैचिंग का दुपट्टा लेने के लिए निकली, इसको मैं कहती जल्दी चलाओ। बेचारा ये भी अपने होशो हवास खो बैठा। मम्मी पीछे से फोन करी, कहीं तुम भाग तो नहीं गई? मैं भागूंगी क्यों? अब बात सारी ये है ना कि शादी करने का है तो मुझे बहुत शौक, लेकिन जब पहली दफा रिश्ता आता है तो थोड़ी सी घबराहट होती है ना। लड़के वालों की इतनी सारी डिमांड होती है, चल के दिखाओ, उठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, हंस के दिखाओ, खास के भी दिखाओ। अब आप तो ये सारी बातें समझते ही है ना। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ। आप कैसे समझेंगे? आप तो लड़के, आपको चाय की ट्रे लेके थोड़ी जाना होता है लड़के वालों के पास। बस ये सारे मसाइल तो लड़कियों के ही नसीब में है। सुने, आपको जल्दी घर पहुंचना तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि बड़ी गाड़ी देके फौरन बैठ जाऊं उसमें। एक मिनट, मेरा कोई और मतलब नहीं था। आपको जल्दी इसलिए मैं कह रहा था, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। ओ तो ऐसे बोले ना, मैं भी चले। नहीं, हम चले जाएंगे अपने रिक्शे में, खैर है, अल्लाह मालिक है। चले, अल्लाह हाफिज। की बात सुनो, ऐसे लोगों से पंगा मत लिया करो, कुछ नहीं पता होता। शक्ल देखो, गाड़ी देखो, स्मगलिंग भी करते हैं ऐसे लोग, दूर दूर रहा करो। आपको बड़ा पता है बाजी। चलो चलो। अरे इतनी देर से आई है। मम्मी हमेशा डरा देती है मुझे। अल्लाह, शुक्र कि तू आ गई। वो लड़के वाले नीचे बैठे, उसकी माँ 10 बार तकाजा कर चुकी है। कहाँ रह गई थी तू? बस दो मिनट में आई मैं। अच्छा सुनो, दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़ के आ जाना बेटी, है गुड़िया मेरी। रज़िया, अपनी माँ को माफ कर दो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत गलत सोचा। कैसी बुरी बुरी खबरें सोशल मीडिया पर हैं। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, और तैयार होके जल्दी से आ। मम्मी हाथ तो छोड़ो। जल्दी आओ। हाँ, आ रही है बस लड़की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटी बैठ। अरे नहीं बेटा, इधर बैठो ना, उधर जाओ। आओ इधर आओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बेटा, संभल के सॉरी। संभल के। वैसे और क्या शौक है आपके? शादी करने का शौक है बचपन से ही। अरे ये क्या, मैंने तो दुपट्टा भी उल्टा पहना हुआ है। मम्मी आपकी वजह से ना मैं हमेशा अपने सारे हवास खो बैठती हूँ। तो मैं क्या कह रही थी कि मुझे शादी करने का शौक है, किसी तरह शादी हो जाए और हनीमून के लिए सवाद चली जाऊं। हाँ, और बेटा खाना वाना घर के काम आते हैं आपको? कुछ भी नहीं मम्मी, लेकिन कोशिश बहुत करती हैं। हाँ? ये क्या इशारे कर रहे हो तुम चिलितर औरतों की तरह से? आप मुझसे कह रही हैं? हाँ, मैं तुमसे कह रही हूँ। क्या तुम्हें हमारी लड़की पागल लगती क्या? ये क्या तरीका हुआ आंटी? जब आपकी लड़की अपने मुंह से कह रही है कि उसे शादी करने का शौक है, तो आधी पागल तो हुई ना? अच्छा, अगर लड़की अपने मुंह से शादी बोल दे तो वो पागल हो गई। और ये तुम्हारा लड़का जो टिकटिकी बांध के हमारी लड़की को देख रहा है, मुझे तो ये पागल लग रहा है। जाहिर सी बात है, जब वो लड़की देखना है तो लड़की को देखेगा ना, उसकी माँ को तो नहीं देखेगा। मगर कोई तमीज से देखा जाता है, ये तो यूं देख रहा है जैसे भूखा भेड़िया अपने शिकार को देखता है। नहीं अम्मजान, ये कोई तरीका नहीं हुआ बात करने का। चले, हमें नहीं कहनी है शादी। हाँ हाँ, हम तो जैसे मरे जा रहे हैं ना अपनी बच्ची तुम्हारे घर में ब्याने के लिए। और ये बताओ कि बेटे का नाम साहिल क्या देख के रखा था? जो कूड़ा पड़ा हुआ है कराची के साहिल पर, वो? अब आप बदतमीजी कर रही हैं। हाँ, कर रही हूँ बदतमीजी।
हाँ मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया ना तो फिर मैं हाथापाई पे भी उतर आऊंगी। पूछ लो मेरे खानदान से। चलो किशोर बस भाई, बहन पूछ लो। बहुत इज्जत करवा रही बाजी हूँ। प्लीज चल कुछ तो चले कर बेटा, किशोर जाओ जाओ। माफ कर दीजिए। किशोर बाजी ये पड़े हुए हैं अपनी बच्ची को। अब जान इसको तो देखो फिर रोना शुरू, फिर रोना शुरू। ऐसे क्या घूर घूर कर देख रही है? कच्चा खा जाएगी क्या हमें? ज्यादा दांत निकालने की जरूरत नहीं है, झापड़ मार के बत्ती सीधा गिरा दूंगी। अल्लाह, उसके पीछे क्यों पड़ गई है? बात करनी है ना मुझसे कर। आपसे क्या बात करूं अम्मी जान, आपको समझ तो कुछ आता है नहीं। हाँ मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये तू क्यों चाहती है कि हम किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे के साथ रजिया को रुखसत कर दें। देखिए अम्मी जान, मैं बता रही हूँ आपको, वो कोई ऐरा गैरा लड़का नहीं था, बहुत अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का था वो। जरा सा पेट ही आ गया था तो ठीक हो जाता। बदनस्ले कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितनी भी तालीम हासिल कर लें, जहालत नहीं जाती। अरे मेरा तो खून खोल गया था जब उसने अपनी माँ की तरफ देखकर इशारा किया था। इसी तरह आप खून खौलाती रही तो हो चुकी रजिया की शादी। उफ फला मम्मी, अच्छा ही हुआ कि शादी की बात आगे नहीं बढ़ी। मेरी उससे शादी हो जाती, हनीमून के लिए मैं सवार जाती, और वो तो बिल्कुल भी फोटोजेनिक नहीं था। दिमाग खराब हो गया तेरा, अब तेरे लिए कोई फैशन मॉडल आएगा। नहीं भाई, फैशन मॉडल नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा तो अच्छा हो ना। हनीमून जिंदगी में एक ही दफा होता है, और मैं नहीं चाहती कि सवार जाके मेरी तस्वीरें खराब आए। इसको अपनी शादी से ज्यादा सवार जाकर हनीमून मनाने का शौक है। शादी के दफ्तर के चक्कर काटते काटते मेरे पैर टूट गए, मगर आप लोगों को हंसी टेढ़े के अब मैं कहाँ अपना सर फोड़ लूं। सुन, जी अम्मी जान, क्या चाहिए? बावर्ची खाने में सिलबट्टा पड़ा हुआ है, जी जी जी। उठा ले और फोड़ ले अपना सर। हाँ हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। मैं खुद यही सोच रही थी कि भी सो नाइस ना। हाँ अच्छा, रमीज आ गया, अब मैं बात करती हूँ। बात सुनो 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 सुनो, मैं तुमसे बात करनी है, प्लीज आके बैठो ना। बैठने से क्या होगा बताएं? अरे बैठो ना। ओहो, ये ले बैठ क्या बोले। हमारी खाला का फोन था। मेरा सलाम तो दिया नहीं होगा आपने? दिया था ना। वो हम सोच रहे थे कि तुम्हारी और सारा की शादी कर दें। गॉड सेक अम्मी, मैं कम से कम सारा से तो शादी नहीं करना चाहता। क्यों, कोई और पसंद है क्या? बताओ ना। वो बात नहीं है, मैं कोई 1-2 साल तक शादी नहीं करना चाहता। तो शादी मत करो, मंगनी तो कर सकते हो। अब मैं जाऊँ, फोन आ रहे हैं। अरे मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मुझे वॉइस नोट कर दीजिएगा। कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे मुजीब तो बहुत अच्छे हैं इस मामले में। भाई ये तो करते हैं कि लोगों के घरों में जा जाके पूछते हैं, किसी को कोई मदद की जरूरत नहीं, बल्कि चुप से कर भी आते हैं। हाँ हाँ, अरे हाँ भाई, देखो अल्लाह का करना। क्या हुआ, उनकी गाय जो भागी तो रस्सी कहीं चारपाई में अटक गई, और मुझे वैसे लुढ़कते हुए चले गए साथ। वो तो 4-5 लड़के थे, उन्होंने बचा लिया, अल्लाह का शुक्र है, मुझे बच गया। अरे मेरी नमाज का वक्त निकले जा रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। चलो अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा भाजी। वालेकुम सलाम। वो शाहिदा भाजी, आपने रजिया के लिए रिश्ता भेजा था ना? अरे हाँ भाई दिया था, जल्दी बोलो ना। जी जी, वो जरा गड़बड़ हो गई थी। जरा गड़बड़ हो गई थी? अरे इतनी बातें सुनाई इन लोगों ने मुझे कि किन जहर गवारों में भेज दिया। हाँ, मेरे तो मैरिज ब्यूरो का नाम खराब कर दिया तुम लोगों ने। नहीं, वो अमजान का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अरे तो मैं क्या करूं, मेरी नमाज का वक्त निकले जा रहा है, जल्दी बोलो ना। कुछ भी बोलती रहती हैं। आप प्लीज मेहरबानी कीजिए, कोई और अच्छा रिश्ता हो तो रजिया के लिए। तौबा है भाई, नमाज के वक्त आ जाते हो। कह रही हूँ नमाज का वक्त निकले जा रहा है, लेकिन नहीं। एक अच्छा रिश्ता है, अच्छे खानदान है, तस्वीरें उसकी बाद में भेज दूंगी। अभी होगी बात? जी जी, चलो जाओ, मुझे नमाज पढ़नी। जी शाहिदा भाजी, पिछली बार के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी चाहती हूँ। होना भी चाहिए जी। और आइंदा ऐसा ना हो, क्योंकि अच्छे रिश्ते ना बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब होगी बात? मैं नमाज पढ़ लूं? जी जी जी, चलो जाओ। कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चलिए चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह, कितने फ्रेश और ग्रीन लग रहे हो तुम हैं।
Very nice. Let's look at these. अरे 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 सुनिए तो, कहाँ चले आप? आइए इधर। कैसी लगी? I don't believe this. आप इतनी stubborn कैसे हो सकती? मैंने आपसे कहा ना मैं 1-2 साल में शादी कर लूंगा। और मैंने भी कहा है कि 2 साल बाद शादी कर लेना, लेकिन मंगनी तो कर लो। अरे इतनी जल्दबाजी का रीजन क्या है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि वेट करने का रीजन क्या है। You're unbelievable. मुझे नहीं करनी शादी। तस्वीर देख के मुझे बताना प्लीज। एक शर्त पे, पहले आप शादी के लिए राजी हो। फजूल बात करेगा हमेशा, बिल्कुल फजूल। शादी कर ले। शादी करने का है तो मुझे बहुत शौक, लेकिन जब पहली दफा रिश्ता आता है तो थोड़ी सी घबराहट होती है ना। अरे नहीं भाई, मीठे में तो आपका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। एवरीथिंग वाज वंडरफुल। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आप जरूर मिलेंगे जल्दी। टेक केयर, हाफिज। क्या है? नाराज है? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? मैंने फैसला कर लिया, तुम्हें नहीं करनी शादी, नहीं करनी मंगनी, तुम मत करो। आई गिव अप। मम्मी, वो आपने जो मुझे तस्वीर भेजी थी ना उस लड़की की, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि वो इतनी बुरी नहीं है वैसे। मतलब ओके बाय। ठीक है, डन। अमजान, इसको तस्वीर मत दिखाइएगा, 100 ऐब निकालेगी ये। बस जब लड़के वाले आ जाएं तो जो देखना है आमने सामने बैठ कर देखिए। लड़का तो खैर ठीक है, लेकिन ये इसकी माँ बहुत मक्कार लग रही है भाई। अमीजान, खुदा के लिए बहुत गलत बात होती है किसी के चेहरे से उसके किरदार के बारे में अंदाजा लगाना, ये बहुत बुरी बात है। अच्छा तू पर रहने दे रुबीना, मैं बहुत जहांदीदा औरत हूँ, इंसान की चाल चलन देखकर उसका किरदार बता सकती हूँ। और ये जो मॉडर्न किस्म की माएँ होती है ना, ये बड़ी बुरी सासें होती हैं, बहुत सख्त होती हैं। और ये देख, इसकी शक्ल तो देख, अरे भवें देखो इसकी, कैसे तीर कमान की तरह से बनाई हुई है। और उम्र, अरे उम्र की तो काफी पक्की है, लेकिन फैशन देख लो जरा इसके। अमजान, लड़की की शादी लड़के से होनी है, उसकी माँ से नहीं। चलो आने दो, देख लेंगे। वैसे मम्मी, मैं ये कह रही थी कि अगर उनको मैं पसंद आ जाऊँ ना तो मेरी रुखसती फौरन कर दीजिएगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर के महीने में सवात में होती है बर्फबारी। अगर अक्टूबर तक भी हो जाए तो बेस्ट है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सवात की पिक्चर से बर्फबारी नजर आए। हाय कितना मजा आएगा। देखो, अगर इस किस्म की ऑल फॉल बातें उनके सामने की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ। और जान देखिए, प्लीज मेरे जुड़े हुए हाथ देखिए, आप अपनी चोंच बंद रखिएगा। क्या कहा? मेरा मतलब है अपने मुंह पे ताले डाल लीजिए, खुदा का वास्ता। मुझे पता था, वरना आप कोई ना कोई ऐप निकाल के ये रिश्ता भी जाएगा, मैं तो पता नहीं कहाँ चली जाऊँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस रोनी सूरत, चुन 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 चुन। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने मेरी बात रखी। तुम हरगिज ये मत समझना कि मैं तुम्हें शादी के लिए प्रेशराइज कर रही हूँ। अगर तुम्हें लड़की समझ में ना आए तो साफ साफ मना कर देना। बस मैं तो चाहती हूँ जिस तरह तुम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सेटल हो गए हो ना, उसी तरह अपनी पर्सनल लाइफ में भी सेटल हो जाओ। हेलो जी, जी जी, बस हम रास्ते में हैं। हाँ मियाँ, काम काज क्या करते हो तुम? जी हमारा फैमिली बिजनेस है, रमीज उसे ही संभाल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। घर तो अपना ही होगा या किराए पर हो? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह घर अपना ही है। भाई बुरा मत मनाना, हमारी बच्ची का मामला है, इस तरह से ऐसे सवालात तो करने पड़ते हैं ना। अब नहीं नहीं, बिल्कुल बुरा मानने की क्या बात है, आपका हक है, आप पूछिए।
भाई तुम लोग तो अच्छे खानदानी लोग मालूम होते हो, वरना आजकल आजकल तो लड़के वालों के दिमाग आसमान पर होते हैं। अरे, जैसे हमने बादशाह सलामत की शान में गुस्ताखी कर दी। नहीं नहीं, अब जैसा मैंने कहा आपका हक है, आप बड़ी हैं, आप पूछ सकती हैं। अब घर आप लोगों ने बहुत अच्छा सेट किया हुआ है। आजकल तो घरों में देखें तो लाख रुपए का सोफा और दीवार पे पेंटिंग 2 रुपए की लगी हुई होती है। आपके यहाँ पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया, थैंक यू। अब आपका जाती मकान है ना ये? कुछ गलत पूछ लिया मैंने शायद? नहीं नहीं, बस ये समझो कि अपना ही है भाई। ये मकान हमारे मामू जान ने बनाया था और फिर उनकी वफात के बाद उनके बच्चों ने बहुत कहा कि भाई इसको बेच देते हैं, मगर तुम्हें मालूम है कि जायदाद की मुंतकली कितनी मुश्किल होती है। खासकर जब बच्चों में नाइतफाकी हो तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ ना जिम जान। असल में मामू जान के जो बच्चे हैं 8 अदद, वो हर तरफ बिखरे हुए हैं। कोई अमेरिका में है, कोई वलायत में है, कोई फ्रांस में है, कोई अफ्रीका में। अब इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना तो बहुत ही दुश्वार है ना, इसीलिए मामला अटका हुआ है। हाँ, वो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी एक के नाम मुंतकिल करनी होती है ना, तो आपको पता है ना, इत्तेफाकियों की वजह से 30 साल से ये बात वहीं अटकी हुई है। जान तो दुआ करती है नमाजों में कि ये मामला यहीं अटका रहे और ये मकान कभी ना बिके। ये तो चाहती हैं कि इनकी मैयत। जी जी, मैं समझ गई। रजिया को तो बुला ले। जी जी, मैं बुला के लाती हूँ उन्हें। मम्मी, आप हमेशा मुझे डरा देती हैं। मेरी बच्ची जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे वो लोग बैठे हुए हैं। अनजान को इतना समझाया, देखिए कुछ मत बोलिएगा, मगर अपनी आदत के मुताबिक ऑल फॉल बोले चली जा रही है, बोले चली जा रही है। अब जल्दी से चलो नीचे, इससे पहले कि वो खेल भंडा कर दें। जी ठीक है। आजा मेरी बच्ची, ये हसीन लग रही है। यहाँ नहीं, बिस्मिल्लाह। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। आओ आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरा रिश्ता लेकर आए हैं? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वो है, लेकिन ये वो नहीं है। कैसी हो रजिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। सूट तो बड़ा प्यारा लग रहा है, हैदरी मार्केट से लिया था ना? थैंक यू। रजिया, बात करने दो आंटी को। हाँ हाँ, सॉरी। असल में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग मौसम के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग सियासत के बारे में बात करते हैं। हमारे एक मामू हैं, वो तो हर वक्त बिजली वालों को गालियां देते रहते हैं। उनके एरिया में लोड शेडिंग बहुत होती है ना, इसलिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं, जैसे हमारी अम्मी, ये भी बहुत ऑर्गेनाइज रहती हैं। जब देखो कभी पर्दे ठीक कर रही हैं, कुशन टेढ़ा क्यों है, यू नो, इट हैपेंस। वाह वाह वाह, जबरदस्त। अब अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो लड़का लड़की अकेले में कोई बात कर ले।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। हाँ, वैसे भी आजकल का जमाना है ही बेगैरती का। जाओ। जानेमाज मिल जाए, आप लोगों की बातों के चक्कर में मेरी नमाज जा रही जी ये साथ वाले कमरे में आई मैम। है। बैठे बैठे। तो आपने मुझे पहली नजर में देखा और आपको मुझसे मोहब्बत हो गई, है ना? ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप मेरा पीछा नहीं कर रहे थे? अरे मैं पीछा क्यों करूंगा? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं आपको अच्छी लगी और मेरा पीछा करते करते घर आ गए रिश्ता लेकर। खैर, मैं तो दिमाग में ऐसे फेक सिनेरियोस बनाती रहती हूँ। किस तरह के सिनेरियोस? अरे यही कि आपने मुझे देखा, मैं आपको पसंद आई, आपको मुझसे मोहब्बत हुई और आप मेरा पीछा करते करते इस घर तक पहुंचे और मेरा रिश्ता लेकर आ गए। लेकिन खैर, ये भी तो हसीन इत्तेफाक है कि आपका रिश्ता मेरे लिए ही आया है। वैसे हसीन इत्तेफाक तो है। अच्छा सुने, आपको पता है मेरी सारी दोस्तें मुझे इन्हीं बातों की वजह से रोमांटिक रजिया बोलती हैं। आपको मेरे नाम से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? काफी ओल्ड फैशन है ना? बिल्कुल भी नहीं। मेरी सहेलियां तो मेरा मजाक भी उड़ाती थी स्कूल में, रजिया फंस गई हुंडों में। सुना है वो गाना? काफी मशहूर है, लेकिन उसकी वीडियो उससे भी ज्यादा वाहियात है। देखिएगा नहीं, ठीक है ना? ओके। आप इतना कम क्यों बोलते हैं? कब से मैं ही बोली जा रही हूँ, आप कुछ बोलते ही नहीं है। आप बोलने का मौका ही नहीं देती। अल्लाह, बिल्कुल मम्मी वाली बात कर दी। मम्मी भी यही कहती है, रजिया तो बोलने का किसी को मौका ही नहीं देती और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे मौके देती हूँ, है ना? बिल्कुल, आप तो पूरा पूरा मौका देती हैं बोलने का। वैसे वो लड़के वाले शायद आपको देखने आ रहे थे, क्या हुआ उसका? अरे इतना कोई टाइट सीन हो गया है ना उसका। लड़का आया मुझे देखने के लिए, एक तो लड़के की तोंद इतनी बाहर और वो मुझे इशारे कर रहा था देख देख के, वो भी ऐसे ऐसे। दादी ने पकड़ लिया, दादी ने कहा तुम इसको पागल समझ लो। दादी ने फिर जो उनकी की है ना, मैं तो हंस हंस के लोटपोट हो गई। मैंने तो उनका बचा हुआ शरबत भी पी लिया था। एक बात पूछूं आपसे? पूछे? बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नॉट एट ऑल, प्लीज पूछिए ना। आपको सवात जाने का शौक है? सवात? आपके साथ। बहुत बोल्ड है आप। And you are very beautiful. इस शायदा की तो मैं ऐसी खबर लूंगी ना, दिमाग ठीक हो जाएगा उसका। किस किस्म का रिश्ता दिखाया हमें? एटलीस्ट हमारे स्टैंडर्ड का ही कोई ख्याल रख लेती। इतनी तारीफें कर रही थी, खानदान अच्छा है, लड़की अच्छी है। खानदान तो था ही बावला, लेकिन लड़की तो बिल्कुल ही बावली थी, कोई फिल्टर ही नहीं था। जो मुंह में आ रहा था बोले चली जा रही थी। दिमाग नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। सो अपसेट। बात करूंगी मैं शायदा से कि हमें कोई और अच्छा रिश्ता दिखाए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे लड़की पसंद है। वैसे अमजान, हाँ, लड़का और उसकी माँ तो मुझे बहुत पसंद है, मगर ये लड़के और लड़की का अकेले मिलना, ये कुछ समझ नहीं आया। किस दुनिया में है? आजकल सब चलता है, सब होता है। वाह अमजान वाह, क्या दोगली पॉलिसी है आपकी। जब निकाह के बाद ये मुझे चाइनीज रेस्टोरेंट लेके गए थे और आपको पता लग गया था, तो आपने हमारे घर में आके कितना हंगामा किया था कि ऐसे कैसे निकल गई तुम्हारी लड़की, अभी तो रुखसती भी नहीं हुई है। और पोती की बात आई तो आप रोशन ख्याल हो गई। जाहिलाना बातें करने की कोई जरूरत नहीं है रुबीना। मौका महल देखकर अपने असूलों में तरमीम करनी पड़ती है। अब मैं ऐसी को बुढ़िया तो हूं नहीं दकियानूसी कि जहां पर सुई अटक गई वो वहीं अटकी रही। ओफो मम्मी, ये सारी बातें छोड़े ना। देखे ना, मेहमान अपने चिप्स छोड़ के चले गए। बचा हुआ खाना खाने में कितना मजा आता है। पिछले वाले मेहमान याद है? कुछ भी छोड़ के नहीं गए थे, सब कुछ चट कर गए थे। हाय कैसे फाका ज़दा थे, आजूज माजूज की नस्ल से लग रहे थे।
ये ऐसा सफाया किया कि एक दिन का नहीं छोड़ा मैं इस पर। ये उठा के ये अलमारी में रख देना अब। जी अम्मजान। रजिया, लड़के ने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की? आपको क्यों बताऊं, मियाँ बीवी की आपस की बातें नहीं कुरेदी जाती। अस्तगफिरुल्लाह, कौन से मियाँ बीवी? अभी तो वो देख कर गए, हाँ भी नहीं हुई अभी तो। अच्छा तो जा करके ये अलमारी में रख। ये मुझे बता कि वो लड़का क्या कह रहा था, पता तो चले आजकल के लड़के क्या बातें करते हैं। दादी, उस बेवकूफ लड़की से शादी करना चाहते हो? वो बेवकूफ नहीं है, वो मासूम है, सीधी है, और जिस तरह की अंदर से उस तरह की बाहर से इतनी मासूम है। There's no pretense, और यही तो उसकी सबसे अच्छी बात है। रमीज, तुम जानते हो कि हमारी सोसाइटी में मूव करने के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। उस लड़की को तो कुछ भी नहीं मालूम। But that is the best thing about her. उसको प्रोटोकॉल्स की कोई परवाह नहीं है। वो इस फेक सोसाइटी में कोई तुर्रम खान बनने के लिए नहीं है। वो नहीं सोचती उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। And she is herself. That's the best thing. तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। लेकिन मैं भी बता देती हूँ, मैं इस रिश्ते के लिए हरगिज हाँ नहीं करूंगी। And that's it. पहले आप मुझे कह रही किसी को पसंद करो, वो पसंद आ गई तो आप इस तरह जा रही हैं। I am not interested. शाहिदा रिश्ते वाली। शाहिदा बीबी, हमें ये रिश्ता पसंद है, बात आगे बढ़ाए, सेट, और हिस्ट्री में से डिलीट। ये आ गया 5, 1 2 3 4 5, और ये गई तुम्हारी गोटी घर। दादी मेरी गीटी वहां पे नहीं थी, मेरी गीटी 2 खाने आगे थी। चीटिंग मत करें। हाँ है, कितना झूठ बोलती है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई। अरे अब मैं एक बारी और लूं। अच्छा चले, ले अपनी दूसरी बारी। अम्मजान मुबारक हो, उन लोगों को हमारी रजिया बहुत पसंद आ गई। ये परसों मंगनी करने आ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी शादी होने वाली है। मम्मी लेट्स गो, हमें शॉपिंग पे जाने की जरूरत है। हाँ कर भी लेंगे शॉपिंग, कोई मसला नहीं। मम्मी, मैं शादी की शॉपिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गर्म जैकेट्स की बात कर रही हूँ। सवात में बहुत ठंड होती है ना, और मुझे तो वहाँ की ठंड का सोच के ठंड लग रही है। देखा अम्मीजान, ऐसी खपती बातें कर रही। हाय, क्यों हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती है, खुश हो लेने दे उसे। ये बता कि वो क्या क्या रहे थे। हाँ अम्मीजान। अच्छा वहीं से बता। अच्छा, वो कह रहे थे कि लड़के को रजिया बहुत पसंद आई है, परसों वो मंगनी करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं पसंद आएगी, हमारी बच्ची है भी तो लाखों में एक, चांद का टुकड़ा है मेरी बच्ची। अल्लाह मेरी बच्ची की नसीब अच्छे करे। अच्छा जा, मेरे लिए 1 गिलास ठंडा शरबत बना के ला। ठंडा ना हो अम्मजान? हाँ। तो हम बालंगा डाल? नहीं। ठीक है अम्मजान, मैं लेकर आती हूँ। ये तो खत्म करो। हाँ जी। उमर पिया पिया रे, उमर पिया पिया रे, सन पिया पिया रे। तारों सिए झिलमिल लगे, तेरी आंखों की खामोशियां, मैं खो गया उनमें कहीं, इस जग के समय से परे। रमीज रुको। अरे देर हो रही है मम्मी। रमीज, शाहिदा का फोन आया था।
वो ये कह रही थी कि मैंने उसे मैसेज किया है कि हमें लड़की पसंद आ गई है, और वही मैसेज उसने लड़की वालों को फॉरवर्ड कर दिया है। अब उसकी माँ और उसकी जो दादी है ना, कॉन्स्टेंटली मुझे फोन किए जा रही हैं। तो डर के मारे फोन भी नहीं उठा रही, क्या कहूँ। रियली? आपके फोन से कौन मैसेज कर सकता है? हाँ हाँ, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो पासवर्ड भी किसी रमेश, ये तुम्हारी हरकत है ना? बुरी तरह हो रही है। बाय। रमेश, बात तो की होती मुझसे। बेहाया है। हेलो, शायद अब क्या जरूरत थी, पूछ तो लेती मुझसे एक दफा। देखिए मैं मेहंदी आपके यहाँ से शुरू करूंगी और यहाँ तक लगाऊंगी, ठीक है? और वहाँ पे भी सेम लगाऊंगी, सेम लगा दूं ना, बीच में बनाऊंगी डिजाइन, ठीक है ना? देखिए मैं अपनी मर्जी से लगाऊंगी आपको, आप कुछ बोलिएगा नहीं, लेकिन मैं लगाऊंगी अच्छी, ठीक है? अच्छा नहीं नहीं, सुनो ना, तुम्हें मेहंदी के बीच में अल्फाबेट बनाना आता है? जी बिल्कुल आता है। सही है, तो एक काम करो कि आर लिख दो, एक आर यहाँ और एक आर यहाँ। उनका नाम रमीज। अच्छा, तो पीछे भी बना दूं क्या? हाँ, पीछे भी? अरे लग गई मेहंदी? नहीं आंटी, अभी तो शुरू की है। जाओ अंदर जाओ, मुझे जरा बात करनी है, जाओ। जी। देख, मैं कह रही थी अल्लाह ने बड़े नसीब से ये रिश्ता लगाया है। खुदा की कसम मम्मी, मैं भी यही बात सोच रही थी। मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि मेरा इतने अच्छे घर में रिश्ता हो जाएगा। अच्छा एक बात याद रखना, ये जो संजीदा किस्म के लोग होते हैं ना, ये बड़े खामोश रहते हैं, इन्हें ज्यादा खेल तमाशा, ये बचपना, हुल्लड़बाजी ये पसंद नहीं होती। तू भी जरा चबड़ चबड़ कम करना। अच्छा मम्मी, मैं तो वैसे ही इतना कम बोलती हूँ, अब इससे कम क्या बोलूं? हाँ कम बोलती हूँ, तेरी जबान तो तेज गाम है। अल्लाह, तेज गाम से याद आया, सरगोदा फुप्पो का घर। हम ट्रेन से जा रहे थे, 8 घंटे लेट थी ट्रेन। उफ। या अल्लाह, इसकी मंगनी खैर खैरियत से हो जाए, आमीन आमीन। मोर पिया पिया रे, मोर पिया पिया रे, सुन पिया पिया रे, ओ मोर पिया पिया रे, मोर पिया पिया रे, सुन पिया पिया रे। तारों से झिलमिल लगे तेरी आंखों की खामोशियां, मैं खो गया इनमें कहीं, इस जग के समय से परे। तारों से झिलमिल लगे तेरी आंखों की खामोशियां। मोर पिया पिया रे, सुन पिया पिया रे, मोर पिया पिया रे। सच पूछो फातिमा, मैं बिल्कुल इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ। ये तो बस मैं रमीज की वजह से खामोश हो गई। मुझे किसी तरह ये मंगनी तोड़नी पड़ेगी। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम बस सारा को भेज दो जल्दी से, अर्लीस्ट फ्लाइट। हाँ ठीक है। मम्मी, ये कहाँ का इंसाफ है? कल ही मेरी मंगनी हुई है और आप मुझसे प्याज कटवा रही हैं। मंगनी हुई है ना, अपाहिज तो नहीं हुई हो। जल्दी जल्दी काम करो, अमजान के अंडे में प्याज ना हो तो सर खा जाती हैं। दुल्हन से कौन काम करवाता है? दुल्हन? कौन सी ख्वाबो ख्यालों की दुनिया में जी रही हो? मंगनी हुई है, अभी दुल्हन नहीं बनी हो। मंगनी दुल्हन की होती है मम्मी। किसका फोन आ रहा है? किसी का नहीं, ऐसे ही शगुफ्ता का। अच्छा,
वो मम्मी शगुफ्ता का फोन आ रहा है, मैं काम करती हूँ उसको फोन कर लेती हूँ। मम्मी पर भी नहीं बुलाया था ना बेचारी को, बस उसको थोड़ी डिटेल्स देकर आई। अच्छा जल्दी आना। हम जान के लिए मुझे खुद ही काटना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? रो रही थी? नहीं रो नहीं रही थी, वो अम्मी ने प्याज कटवाई है ना तो बस आंखें जल रही हैं। मुझे लगा मेरी कॉल देख के तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा है। एक सेकेंड, आपको पता है मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। मुझे पूरे 500 लतीफे आते हैं। जब भी कोई खानदान में शादी होती है और रज जगह होता है, मैं सबसे पहले लतीफे सुनाती हूँ। अरे मेरी कजन तो कहती है कि तुम तो लतीफों की इंसाइक्लोपीडिया हो। अच्छा सुनो, एक बात पूछूं? अगर तुमसे मिलना हो तो क्या करना पड़ेगा? घर आ जाए, आंटी भी मिल लेंगी। नहीं नहीं, वैसे नहीं मिलना, आई मीन तो फिर कैसे मिलना है? मेरा मतलब है कोई लंच, डिनर, कॉफी, एनीथिंग। ये बोले ना कि रज़िया? डेट पर 21 अगस्त। हाँ ओके 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 ओके। किसका फोन है? शगुफ्ता का अम्मी सलाम दे रही थी आपको। वालेकुम अस्सलाम। अब तो मुझसे मिलने भी जा रही होगी? जी मम्मी, एक ही तो दोस्त है मेरी। बड़ी गाड़ी चल रही है, अभी उसका फोन आया तो उससे मिलने भी जा रही हो। खैरियत तो है उसके घर सब? मैं मगरिब से पहले आ जाऊंगी। अच्छा याद से जल्दी आना, वरना पता है ना मेरा। जी 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 जी। ठीक, आ जा। हाँ हेलो, वो असल में अम्मी आ गई थी, बहाना बना दिया है मैंने, शक नहीं हुआ उनको। बहाना बना दिया ना तो बस फिर जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। ठीक है, मैं बस आ रही हूँ, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। ओके ग्रेट, मैं बाहर हूँ। चले चले जल्दी चले, नहीं तो बहुत मसला हो जाएगा। तुम पीछे क्यों बैठ रही हो? अरे मेरा तो आज का दिन ही अच्छा नहीं चल रहा है। कल रात मेरी मंगनी हुई है, उसके अगले दिन मम्मी मुझसे प्याज कटवाने लग गई, मेरी पूरी की पूरी आंखें सूज गईं। फिर आपने भी कहा कि क्या मेरे लिए रो रही हो, फिर मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, मम्मी ने वो भी देख लिया। मम्मी ने मुझसे इतने सारे सवाल जवाब किए, शुक्र है कि मैंने मम्मी से बहाना बना लिया, लेकिन दादी ने कुछ नहीं देखा। वैसे अगर दादी देख भी लेती तो कुछ नहीं कहती। हमारी दादी बहुत रोशन ख्याल है, लेकिन हमारे मोहल्ले वाले बिल्कुल भी रोशन ख्याल नहीं है। लेकिन मैं मंगेतर हूँ तुम्हारा, हमारी शादी होने वाली है। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन हमारे मोहल्ले में ना एक नादरा आंटी रहती है, फुप्पो के नाम से मशहूर है। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो हर दरवाजे पे पीट पीट के बोलेंगी, अरे तुम्हें पता है रज़िया डेट पे जा रही थी कि जीत से लड़के के साथ हो। मैं जीत सकता हूँ? तो मैं अपनी थोड़ी बात कर रही हूँ, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा कम से कम आगे तो आके बैठ जाओ। अब मैं गाड़ी से नहीं उतरने वाली। अच्छा एक सेकंड, बॉटल। नहीं एक सेकंड। अरे क्या हुआ, हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा चलिए ना। खाला आपकी कॉल पे तो मैं भागी भागी आ गई। ऐसे कॉलें कर रही थी, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, कोई फ्लाइट नहीं मिल रही थी। जैसे ही पहली फ्लाइट मिली मैं फौरन आ गई। खैरियत तो है ना? क्या बात है? खैरियत ही तो नहीं है, मैं रमीज की तरफ से बहुत परेशान हूँ सारा। पता नहीं कैसे उसने इस बेवकूफ लड़की से मंगनी कर ली है। खाला अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं।
परेशान कैसे ना हूँ। मैं तो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी ना, ताकि बहू भी हो और बेटी भी। खाला, आपकी ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन हमें ये जानना भी तो जरूरी है ना कि रमीज ने क्या सोच के रजिया से मंगनी का फैसला किया है। सोचा कहाँ है? अगर सोचा होता तो कभी भी ये मंगनी ना करता। ऐसा लगता है जैसे सोचने समझने की सलाहियत ही खोती है। सारा मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतनी अजीब सी फैमिली है ना, और लड़की बिल्कुल ही बेवकूफ है। कॉमन मैनर्स, एटिकेट्स कुछ नहीं पता उसको। समझ नहीं आता क्या करूं। सारा प्लीज प्लीज तुम कुछ करो ना। महंगा लग रहा है। ये होटल। ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझसे पूछो तो मेरा फेवरेट अंडे वाला बर्गर। अगर स्ट्रीट फूड में पूछो तो मुझे भी अंडे वाला बर्गर बहुत पसंद है। अरे तो पहले बताते ना, हम वहीं चलते खाना खाने के लिए। यहाँ पर तो पता नहीं कितने सारे पैसे जाया हो जाएंगे। वो तो मैं खाता ही रहता हूँ, मैंने सोचा क्यों नहीं आज यहाँ पे आके खाते हैं, थोड़ा डिफरेंट होगा। चले, अगर आप कह रहे हैं तो फिर ठीक है। वैसे मैंने एक बात सुनी है, जितनी ऊंची दुकान उतने फीके पकवान। वैसे यहाँ के मेन्यू में सब कुछ बहुत अच्छा है, जो भी ऑर्डर करो यू विल लाइक इट। वो तो ठीक है, लेकिन मेन्यू के नाम कितने मुश्किल हैं देखे। इसको तो बोल के भी मुंह टेढ़ा हो जाए इंसान का, खाएंगे कैसे? एक बात बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता? हाँ लगता है, छिपकली से, कॉकरोच से। मैं वो नहीं पूछ रहा, मतलब तुम्हें डर नहीं लगता कि कभी कोई तुम्हारी बातें सुनेगा तो क्या सोचेगा कि तुम कैसे सोचती हो? मैंने कुछ गलत बोल दिया है? यही तो मसला है, तुम कुछ गलत बोलती नहीं, जो तुम्हारे दिल में होता है वही बोलती हो। और तो हैरान हो आजकल के दौर में इस तरह कौन करता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे बना के रखनी चाहिए, सबसे दोस्ती करके रखनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में बड़ी एनर्जी चली जाती है। रज़िया, आई फील वेरी लकी कि तुम मेरी लाइफ में। मैं आपको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। झगड़ा होता है तुम्हारा कभी किसी से? नहीं, कभी नहीं? नहीं, कभी भी नहीं। आप बहुत बोलते नहीं हैं। हमें कुछ ऑर्डर करना चाहिए, मुझे भूख लग रही है। क्या खाओगी बताओ? आप बताएं। वैसे खाला बहुत चालाक है, बिल्कुल ही बदल गया। मंगनी कर ली और बुलाया भी नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही आ जाऊं। आपने इनवाइट नहीं किया था इसे? नहीं, कहाँ, किसी को भी इनवाइट नहीं किया। मैंने सोचा मंगनी है, क्या बुलाना किसी को। देख लो, ये सारा डिपार्टमेंट इनका था। अब तुम जा रहे हो और तुम्हारी खाला जा रहे, मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। I'll see you. See you. सारा प्लीज कुछ करो, मैं बहुत परेशान हूँ। रिलैक्स खाला, पॉपकॉर्न खाएं। जो बातें तुमने मुझे बताई है ना, उससे तो यूं जाहिर होता है कि लड़का अच्छा है और शरीफ है ना? और थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा है। आपको पता है, उसके लिए मुझे सवात लेकर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और कल उसने मुझे इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाया है। वाकई? अच्छा, क्या क्या खाया? अब डिशेस विशेस के नाम नहीं पता मुझे, लेकिन थे बहुत मजेदार। सुन, कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की? दादी, आप हर वक्त यही कहती रहती हैं, कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की। मम्मी भी यही कहती रहती हैं, अपनी चोंच बंद रखो। ये क्या बात हुई? क्योंकि तू है ना थोड़ी सी खिसकी हुई। दादी। अमजान, हाँ, मुझे आपसे ना बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। पहले जब ये किसी सहेली के यहाँ जाती थी तो एक एक बात मुझे बताती थी। कल ये शगुफ्ता के घर गई, ये सीधी कमरे में चली गई, इसने मुझे एक बात भी नहीं बताई। क्या हो रहा है शगुफ्ता क्या? मुझे तो पहले ये बता कि शगुफ्ता के घर के अंदरूनी हालात जानने में तुम्हें क्या दिलचस्पी है? मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है अमजान, सिवाय इसके कि भाई पता चलता रहे कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, बस। और क्या क्या हो रहा है शगुफ्ता के आजकल? ना मैं बताती हूँ। शगुफ्ता की माँ के पित्ते में पथरी है। हाय अल्लाह, वाकई? वाकई।
अब तो जाके उसकी माँ के पित्ते में से पथरी निकाल ले। अम्मी जान, आपने शादी के पहले दिन से मेरी तस्लील की है। हर बात में आप जुमले पे जुमला कहती हैं। अब आपके साथ ये मिल गई है, क्या करूं मैं? शगुफ्ता की अम्मी से कहना जौ का पानी पिए। और वो जो चूल्हे पे हंडिया पड़ी जल रही है उसका क्या होगा? अब जान, मैं जा रही हूँ। किस्मत ही खराब है, हंडिया में खुद ही जल जाऊं। दादी, इतना बड़ा देगचा चाहिए जिसमें ये समाएगी। अच्छा, तो कोड वर्ड है शगुफ्ता, रमीज से मिलने का। तो और सुनाओ, हाउस लाइफ? लाइफ इज गुड, तुम बताओ। क्या बताऊं यार, तुम्हें एक बात बतानी है। बोलो। तुम्हें पता है, खाला ने मामा से मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। हमारे घर वाले चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए। जस्ट इमेजिन। रियली? घर वाले तो कुछ भी सोच लेते हैं यार, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे बारे में इस तरह नहीं सोचा। लेकिन मुझे तुमसे शादी करने में कोई एतराज नहीं है। अच्छे खासे हैंडसम हो यार, तुम पे तो कोई भी लड़की फ्लैट हो जाएगी। रजिया नहीं हो गई तो मैं क्यों नहीं हो सकती? मगर तुम लेट हो गई हो, मेरी मंगनी हो गई है यार। यही तो मसला है यार। इस मामले में ना रजिया बहुत लकी है जो उसे तुम मिल गए। मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे रजिया जैसी लड़की मिली। ओए होए, अब तो मुझे रजिया से मिलना ही होगा। ये बताओ कब मिलवा रहे हो? जल्दी मिला दूंगा। आज शाम को तो लाहौर जा रहा हूँ मीटिंग पे। फ्लाइट कब की है? 10 बजे की। बस ठीक है, हमारे पास टाइम है। तुम मुझे अभी इसी वक्त रजिया से मिलवाने लेके जाओ। हम भी तो देखें आखिर कौन है जिसकी इतनी तारीफें हो रही हैं। अगर तुम 10 मिनट में तैयार हो जाती हो तो जा सकते हो। मैं 5 मिनट में तैयार होके आती हूँ। अरे बेटे, हाथ रोक लिया, कुछ लो। मैं ना जरा सी डाइट कॉन्शियस हूँ, इसलिए ठीक है। ओह, आप डाइट कर रही हैं? आपको डाइट की क्या जरूरत है? डाइट की तो हम जैसे लोगों को जरूरत है। तो बेटे क्या तुम भी डाइट पे हो? नहीं आंटी, मैं ले रहा हूँ। सारा, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। अच्छा हुआ तुम मिलने आ गई। मुझे भी आप सब लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। भाई रमीज का ससुराल था, मुझे तो आना ही था। आपको एक मजे की बात बताती हूँ। हम दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। घंटों घंटों साथ गुजारते थे और हमारी बातें तो कभी खत्म ही नहीं होती थी। इसी वजह से मुझे रमीज के सारे सीक्रेट्स पता है और कभी हमारी लड़ाई भी नहीं हुई। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि बहन भाइयों में इस तरह की मोहब्बत है। अल्लाह इस मोहब्बत को हमेशा सलामत रखे। आमीन। अरे नहीं 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 आंटी, हमारे बीच में बहन भाइयों वाली मोहब्बत नहीं थी, बल्कि पूरा खानदान ये कहता था कि इनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इन दोनों की शादी करा दो। भैया, खानदान वाले भी बड़े बोंगे होते हैं। इनके पास कोई काम वाम नहीं होता करने के लिए, बस जो मिले उसकी शादी करवा दो। बाय द वे, मैं आज रात को लाहौर जा रहा हूँ। क्यों? मीटिंग है वहाँ पे। इसके लिए कहते हैं खैर नाल आ ते खैर नाल जा। और बेटा, तुम्हारी वापसी कब है? अभी अभी तो आई हूँ, अभी डिसाइड नहीं किया। अच्छा, तो खैर से काम धंधा, मेरा मतलब है कि मसरूफियात क्या हैं तुम्हारी? अभी डिग्री कंप्लीट की है, मास्टर्स की। अच्छा, तो अब इंतजार कर रही हो शादी का। अल्लाह तुम्हारे नसीब खोले और तुम्हें कोई बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाए। ऐसा करना, जाने से पहले अपनी एक तस्वीर मुझे दे देना, बायोडेटा भी दे देना। अगर कोई अच्छा रिश्ता नजर में आया ना, मैं फौरन तुम्हारी तरफ भेज दूंगी। अब आप बेफिक्र हो जाएं। दादी जिस काम के पीछे पड़ जाए ना, वो काम तो होके ही रहता है। वैसे सुने, आप हनीमून के लिए कहाँ जाना पसंद करेंगी? ठीक नहीं समझी ना? ये भी नहीं समझी? आप ये सवाल मुझसे पूछे 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 ना। आप हनीमून के लिए कहाँ जाने का सोचती हैं? सवाल सवाल तो आप लोगों को चना चाट, भेलपूरी, पकोड़े, शरबत, आई होप कि सब अच्छा लगा हो। जी जी, सब कुछ बहुत अच्छा था।
और आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा सुने, अपने रिश्ते की पिक्चर्स दादी को मत भेजिएगा। मैं तो बस दादी की बातों में ऐसे ही जी जी कर रही थी। डोंट वरी, मैं नहीं भेजने वाली थी। और आपकी शादी मैं करवाऊंगी। डन? क्या? हाँ। किससे? अरे शगुफ्ता का जो भाई है बिल्लू, बहुत अच्छा लड़का है और आपकी जोड़ी तो उसके साथ जचेगी भी बहुत। परफेक्ट मैच। डोंट वरी, मैं अपनी शादी खुद कर लूंगी। आपको मेरे लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब लड़का बगल में है तो फिर ढूंढने की क्या जरूरत है? शगुफ्ता का भाई रिजू बहुत अच्छा लड़का है। अरे अभी तो तुमने बिल्लू कहा था। अब हाँ बिल्लू, वो मैं नाम मिक्स कर देती हूँ ना। देखो इस तरह की बातें ऐसे थोड़ी होती, ये बातें हम फिर बाद में करेंगे, ओके? अभी हम चलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय। अच्छा सुने, जी जल्दी वापस आ जाइएगा। बस 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, अगर आप कहें तो एक ही दिन में आ जाओ। एक तो ना आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। सुने, आपसे बात कर रही हूँ। आई नो। और इत्तेफाक से मेरा भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। कैसी बात है। गुड। चलो अब इजाजत, खुदा हाफिज। अच्छा सुने, हुक्म। रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हुकुम। जहाज में जब बैठे ना, सफर की दुआ लाजमी पढ़ लीजिएगा। ओह डन, बिल्कुल पढ़ लूंगा। और जैसे ही सवात पहुंचे, जैसे ही लाहौर पहुंचे मुझे एसएमएस कर दीजिएगा। अपडेट रहती है ना। डन, आई विल। चले? हाँ चलो। रजिया, तुम रो रही हो यार? चले? हाँ, मैं I'll call you. एक बात कहूँ, क्या? माइंड तो नहीं करोगे? तुम्हारी बात का माइंड करूंगा। ये लोग थोड़े अजीब नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो लग रहा था तुम बहुत अजीब हो। क्या जरूरत थी वहां पे बोलने की हमारे घर वाले हमारी शादी कराने का प्लान कर रहे थे? तो मैंने कौन सा कोई झूठ बोला है? और तुमने उन लोगों की बातें सुनी थी? कितनी अजीब बातें कर रहे थे, डायरेक्टली मेरी शादी पे आ गए। पहले वो दादी और फिर आपकी मंगेतर रजिया। That's so normal यार। जो मैं कह रही हूँ वो भी नॉर्मली है। लेकिन तुम्हें इतना तो सेंस होना चाहिए कि किस वक्त कहाँ पे कौन सी बात करनी है और कौन सी बात नहीं करनी। वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त। यानी कि आपकी मंगेतर सोचे समझे बगैर बोले वो ठीक है, लेकिन आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपकी वाहिद बेस्ट फ्रेंड नहीं बोल सकती इस वजह से क्योंकि शायद नहीं बोल सकती। अरे यार रजिया का नेचर ऐसा है, मगर मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम ऐसे करो। I'm really sorry, मुझे रजिया से मिलने की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। नाराज क्यों हो रही हो? ठीक हो, तुम गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाने पे फोकस करो। सारा, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती खराब हो, इसलिए तुम मुझसे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करोगे और ड्राइव पे फोकस करोगे और ड्राइव पे ही फोकस करोगे, बस मुझ पे नहीं। चलो, इट्स ऑल गुड यार। अब यकीन आया तुम्हें मेरा कि वो लड़की बिल्कुल ही बेवकूफ है और उससे बड़ा बेवकूफ रमीज है जो उससे शादी करने में बज़िद है। मुझे हैरत से क्या देख रही हो सारा? ये हैरत में बैठने का वक्त नहीं है, ये एक्शन लेने का वक्त है। रमीज 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया है, हमें इन 2 दिन में कुछ करना होगा। तो आप क्या करेंगी? मैं नहीं करूंगी, जो करोगी तुम करोगी।
क्या सोच रही हो बेटे? अच्छा सोचती हूँ, आप अभी चाय तो पिलाएं। ऑफ कोर्स। मदनी, जल्दी से सारा के लिए चाय प्लीज। वैसे सारा आप लोगों की बहुत तारीफें कर रही थी, काफी एहतमाम किया आप लोगों ने। अरे क्या इंतजाम किया, सारा ने बताया ही नहीं। अगर एक दिन पहले बताती तो अपने हाथ के शामी कबाब खिलाती बनाकर उसे। हाँ, वो सारा जिद कर रही थी रजिया से मिलने की, इसलिए रमीज ले आया। बहुत अच्छा किया, आपकी भांजी हमारी भांजी। हाँ भाई, मेरा तो बड़ा दिल था कि मैं सारा को अपनी बहू बना लूं। जी हाँ, आपको तो पता है गैरों में रिश्ते करते हुए डर लगता है। सारा देखी भाली बच्ची है। शादी तो एक जुए की तरह है, शादी के बाद ही पता चलता है कि जीते या हारे। शादी ब्याह तो बस किस्मत का खेल है। सही बात है। हाँ, और फिर रमीज और सारा की दोस्ती भी बहुत है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, सारा ने बताया था। वैसे जिस काम के लिए मैंने आपको फोन किया था वो बात तो रह ही गई। जी जी बोलिए। वो रजिया को कुछ शॉपिंग करवानी थी। मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोच रही थी कि सारा रजिया को लेकर चली जाए। आपको तो कोई एतराज नहीं होगा ना? नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर कोई बड़ा भी साथ चला जाता तो ज्यादा अच्छा था। क्या जरूरत है, बच्चियां समझदार हैं और अपनी पसंद से कर लेंगे शॉपिंग। चलें, जैसा आपको बेहतर लगे, हमें तो कोई एतराज नहीं है। चलें बस, ठीक है फिर सारा रजिया को आके पिक कर। खुदा हाफिज। अब ये मंगनी तोड़ना सारा का काम है। अच्छा लगा आपके साथ शॉपिंग करके। असल में मॉल्स में शॉपिंग करने का फायदा ये है कि वहाँ पे ना गर्मी नहीं होती, एसी होते हैं ना। जहाँ पर हम जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए मीना बाजार, वहाँ तो इतनी गर्मी होती है बंदा घुट घुट के मर जाए। तो वापसी में मम्मी हमें लीमू पानी, नहारी, बिरयानी खिलाने के लिए ले जाती हैं। बस वहीं से रक्षा पकड़ा और डायरेक्ट घर। मजा आया आपके साथ। हर किसी के साथ ना मजा नहीं आता शॉपिंग करने में। खाला भी यही कहती है। खाला कहती है तुम जल्दी से मेरी बहू बन जाओ, फिर सास और बहू साथ मिलकर शॉपिंग किया करेंगे। अल्लाह, आपकी खाला को कोई बेटा है? अरे मैं शर्मीन खाला की बात कर रही हूँ, रमीज की माँ। मैं पता नहीं किसका सोच रही थी। तुम्हें एक मजे की बात बताऊं रजिया, बचपन से ही ना मेरे और रमीज के घर वाले चाहते थे कि हम दोनों की शादी कर दें, मगर लेकिन रमीज तो अब मेरे हो गए ना बेचारे। लेकिन सुने, मैंने आपको बताया था ना शगुफ्ता का भाई बिल्लू, अरे बहुत अच्छा लड़का है। सिगरेट, छालिया, पान कुछ नहीं खाता और उसकी बैठक भी बहुत अच्छी है, खुश रखेगा आपको। रजिया मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बताएं। मैं रमीज को पसंद करती हूँ और रमीज भी मुझे पसंद करता है, और अभी से नहीं, बहुत पहले से। तो बस उसने एक मजबूरी में तुमसे मंगनी कर ली। कैसी मजबूरी? आई डोंट वांट टू से दिस। मैं नहीं कह रही हूँ, ये रमीज कह रहा है। रमीज को लगता है कि तुम फाइनेंशियली वीक हो, यतीम हो। मुझे नहीं लगता, बट रमीज को ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है कि तुमसे मोहब्बत की जा सके। I'm so sorry, but ये मैं नहीं कहती हूँ, ये रमीज कह रहा है। और इसका बस दिल बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। He's so kind that मजबूरी में फंस गया है और तुमसे शादी कर रहा है। बोल दें कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं रजिया, ऐसा ही है, ये सच है। रमीज तो मुझसे कहते थे कि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। सच्ची मोहब्बत झूठ कहते थे। वही मैं बोलूं, इतना अमीर कबीर लड़का मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की से शादी करेगा क्यों? हाँ, न्यूज में भी तो बताते हैं अमीर घरों के लूले, लंगड़े, अपाहिज और जहनी माजूर लड़कों की शादी गरीब लड़कियों से। लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है। अरे धुए ऐसे रिश्ते पे जिसकी बुनियादी तर्ज पर हो। हम
मैं कैसे जाऊंगी ऐसे लड़के के साथ हनीमून पर जो मुझ पे तरस खाता हो? ओए, नहीं, क्या ये सारा कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही है? अच्छा, ये बोल रही है मुझसे झूठ। जब मिलती है एक ही बात कहती रहती है कि हम दोनों की फैमिलीज में इतनी दोस्ती है, हम दोनों की फैमिलीज हमारी शादी करवाना चाहती है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, फलाना झमकाना। थू, बनावटी लड़की, कहीं मेरा पत्ता कटवा के अपनी सेटिंग तो नहीं करवाना चाहती? ओह, सारा बेटा ये चलाकियां छोड़ दो। रज़िया रोमांटिक जरूर है मगर पागल नहीं। कल ही जाऊंगी रमीज के घर। हेलो स्वीटहार्ट, कैसी मेरी बेला? सिया तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। रज़िया तुम बैठो बैठो। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी और थैली में कपड़े हैं। घर से बोल के निकली थी कि दर्जी के पास जा रही हूँ कपड़ों का नाप देने के लिए। रज़िया, हमारा क्या बात है? सुबह सुबह क्यों आई हो? टेंशन हो रही है मुझे। सारा यहाँ पे तो नहीं आएगी? सारा सो रही है, देर से उठती है, क्यों? मुझे सारा ठीक लड़की नहीं लग रही है। वो मुझे रमीज से बदजन कर रही है। शॉपिंग के बाद जब हम जूस पीने के लिए गए तो उसने मुझे कहा कि रमीज और वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। घर वाले चाहते थे कि दोनों की शादी हो जाए। अब रमीज से मेरी शादी होने वाली है, रमीज की बीवी मैं बनूंगी। आपको नहीं लगता कि ये बातें करने वाली नहीं होती? मना किया था उससे, रमीज नाराज होगा। रमीज ने कहा था कि ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मेरा बेटा ऐसा नहीं है कि एहसान करके जिताए, लेकिन रज़िया सच है ये बात। हुस्न पिया पिया रे, पिया पिया रे, मेरी अर्ज सुनो रे, की गजब किया रे। दुनिया को छोड़ के, इस जग को छोड़ के, मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया रे, ओ पिया पिया रे। रज़िया, मेरी बच्ची क्या हुआ? मम्मी, कुछ नहीं हुआ मम्मी। अब चली जाए यहाँ से, मैं कह रही हूँ चली जाए। हाय अल्लाह, ऐसे कैसे चले जाएं? ऐसे धाड़े मार मार के रो रही है। अरे बेटा, ऐसे धाड़े मार मार के रो रही हो तुम? मैं तो इसकी दादा की मैयत पर भी इस तरह से नहीं रोई। दादी, मुझे दरवाजा नहीं खोलना, मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दे। दरवाजा तो खोलो बेटा, दरवाजा खोलो। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मुझे किसी से बात नहीं करनी। गमज़दा बिल्ली की तरह से रो रही है। अमजान, गमज़दा बिल्ली? कभी बिल्ली को इस तरह से रोते हुए नहीं सुना। हमारी अम्मा मरहूमा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कहा करती थी कि अगर किसी घर में इस तरह से बिल्ली रोए तो वहां जरूर कोई आफत आती है और आम तौर पर किसी ना किसी की वफात होती है। हाँ, अमजान आप ठीक तो हैं? चलिए खाना खाते हैं, खुद ही आ जाएगी। आइए आइए आइए। हुस्न पिया पिया रे, पिया पिया रे, मेरी अर्ज सुनो रे, की गजब किया रे। दुनिया को छोड़ के, इस जग को छोड़ के, मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया रे। तो रोते में भी इतनी प्यारी लगती हूँ।
और वो कहेंगे कि वो मुझ पे तरस खा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? हेलो, तुमसे बात करने का दिल चाह रहा था तो कॉल कर लिया। किधर हो? क्यों? वहां कोई नहीं मिला जिस पे तरस खाया जा सके? क्या मतलब? मतलब ये कि तरस खाने के लिए सिर्फ मैं ही मिली थी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, अब क्यों समझ आएगा? क्योंकि आपका भांडा तो फूट चुका है। आपकी माँ और सारा दोनों ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। रजिया मेरी बात सुनो, मैं अभी कराची आ रहा हूँ, हम बैठ के बात करते हैं। मुझे कोई बात नहीं सुननी। मैं खत्म कर रही हूँ ये मंगनी। और अगर आइंदा मुझे फोन किया तो मैं 118 डायल करके उस पे तुम्हारी कंप्लेन फाइल कर दूंगी। तो बिजली के नंबर है नहीं, मैं 15 पे फोन करूंगी। समझ आई? फोन बंद करो। अरे फोन बंद करो, पता है कि तुम्हारी बिलिंग पर है। फोन बंद करो। हेलो? आज पता चला कि रोने से कैलोरीज बर्न होती हैं। मुझे आज रोते रोते अचानक भूख लगने लग गई। बचपन का वो गेम याद आ गया जो हम खेला करते थे। रोते रोते भूख लगी। खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। मुझे भी बहुत भूख लगती थी बचपन में जब मैं रोती थी तो। अरे तुम तो चुप करो। और आप ये रोने की वजह बताना पसंद फरमाएंगी रज़िया सुल्ताना? मम्मी, अच्छा बना हुआ था ना। रमीज, तुम्हारी तो कल की फ्लाइट थी, आज कैसे आ गए? क्या कहा आप लोगों ने रजिया को? इससे पूछे इसलिए कराची आई थी? रमीज किस टोन में बात कर रहे हो तुम? भूल जाओ रजिया को। शी इज नॉट ऑफ योर कैलिबर एनीवे। आपके लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। एक बात आप मेरी अच्छी तरह से समझ लें, या तो मेरी जिंदगी में रजिया होगी या और कोई नहीं। अरे रजिया, क्या बावली हो गई हो? 1 घंटे से मैं तुम्हें बता रही हूँ रमीज को आ जाने दो। और मंगनी तोड़ने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? अरे मैं तो कहती हूँ मोटी मोटी गालियां देकर खत्म करनी चाहिए मंगनी। अमजान, ये कोई तरीका नहीं है वैसे। अरे भाड़ में क्या तरीका? और उन्होंने जो किया है वो बड़ा तरीका है। जैसे हमारी बच्ची को, मासूम बच्ची को इतनी जहनी अजियत दी है उन्होंने। फिर भी हम इस तरह ये मंगनी खत्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ना क्यों नहीं कर सकते? अरे उनके कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? और वो क्या हमें समझते हैं कि हम ऐसे लावारिस लाचार हैं? हमारे आबा और अजदाद को वो जानते नहीं हैं। खुद क्या है वो? नौदौलती है। दादी, गुस्सा मत करें। कैसे गुस्सा ना करूं? अरे मेरा बस चले ना तो उनको जिंदा गाड़ दूं जमीन में। समझते क्या वो अपने आप को? बोलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी, वो मुझे रजिया से बात करनी थी। अच्छा, रुको 1 मिनट। ये लो
हमारी लड़की ने ये अंगूठी दी है। कुछ बताया नहीं, अब जाओ चलो। मगर आंटी वो जाओ जाओ, गेट के बाहर जाओ, बस 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 बहुत हो गया। आंटी मुझे उससे बात तो करने दे। नहीं नहीं बस जाओ जाओ, गेट के बाहर अरे जाओ, चलो आंटी अब तो जाओ यहाँ से। बाहर जाओ यहाँ से। हुस्न पिया पिया रे, पिया पिया रे, मेरी अर्ज सुनो रे, की गजब किया रे, दुनिया को छोड़ के, इस जग को छोड़ के, मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया रे, ओ पिया पिया रे। हेलो रजिया, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी मैं पूरी रात तुम्हारे घर के बाहर खड़ा रहूंगा। आपने मुझ पर तर्स खाकर मुझसे शादी का फैसला किया था ना, अब आप क्या चाहते हैं कि मैं भी आप पर तर्स खाऊं? अरे मैं तुम पे तरस क्यों खाऊंगा? तुम लूली हो, लंगड़ी हो, बहरी हो। मैं गरीब और यतीम हूँ। तुमसे किसने बकवास की है? 3 वक्त की रोटी है ना तुम्हारे घर में, खाती हो ना तुम, तो गरीब तो नहीं हुई। तुम्हारे अब्बा की जगह तुम्हारी इतनी दबंग सी दादी है जो तुम्हारा ख्याल रखती है, तो मुझे क्या जरूरत है मैं तुम पे तरस खाऊं? रजिया मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूं, मैं सच कह रहा हूं, इसीलिए तो मैं तुमसे शादी कर रहा हूं। रमीज, मुझे आपकी किसी बात पर भरोसा नहीं है, समझ आई? ठीक है, मैं पूरी रात तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हुआ, जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी मैं ऐसे कहीं नहीं जाता, और सुबह तक खड़ा रहूंगा। हेलो, मोरे पिया पिया रे, सुन पिया पिया रे, मोरे पिया पिया रे, मोरे पिया पिया रे, पिया पिया रे, मेरी अर्ज सुनो रे, की गजब किया रे, दुनिया को छोड़ के, इस जग को छोड़ के, मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया रे, ओ पिया पिया रे। कोठे ते आमाहिया, कोठे ते आमाहिया, चन पावे चढ़ न चढ़े सानू तेरिया लो माहिया। रंग जिंदगी के यूं बिखरे हैं, ख्वाब जैसे सारे सच के ढेरे हैं, ना जागा ना सोया, बातों में यूं खोया, तेरे इश्क की चाहत में खो गया। पिया पिया रे, सुन पिया पिया रे, मोरे पिया पिया रे, पिया पिया रे। अस्सलाम वालेकुम। आपका लड़का कल से हमारे घर के बाहर खड़ा हुआ है। ये खुद को पढ़ा लिखा आप कहती हैं? शरीफ लोगों के घर के सामने लड़का खड़ा किया हुआ है, वरना हमारे खानदान में ना सब भाई बहनों को मिला के 17 लड़के हैं, सबको बुलवाकर इतनी कुट लगवाएंगे कि आप याद रखेंगी। हेलो, अगर मजनू बनने का शौक पूरा हो गया हो तो घर वापस आ जाओ, बहुत बेइज्जती हो गई। जी। रमीज,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। रमीज प्लीज, खाला की बात तो सुन लो। शट अप सारा, स्टे आउट ऑफ दिस। तुम दोस्त कहती हो ना मुझे अपना, ये करते हैं दोस्तों के साथ। सो सेल्फिश। ये फर्क है तुमने और रज़िया में। शर्म आनी चाहिए थी। इससे कि अपना सामान बांधे और चली जाए यहां से वापस, जिसकी शक्ल नहीं थी। रिलैक्स, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारा काम तो हो गया ना, रज़िया से जान छूट गई। जाऊंगी आज शाम उसके घर, ये सारे मंगनी के तोहफे वापस कर कर आऊंगी और फाइनली इस कहानी को एंड करके आऊंगी। साथ चलना तो मेरे। नहीं खाला, अब मैं आपके साथ नहीं जा सकती। हाँ भाई, अब क्या काम है रज़िया से? बात करनी थी, नजर नहीं आ रही थी। गई है अपनी सहेली के साथ। देखिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूं। अरे जाओ जाओ, दफा हो यहाँ से। हम लानत भेजते हैं तुम पर और तुम्हारे लड़के पर। जब तुम्हारा दिल ही नहीं था हमारी बेटी से रिश्ता जोड़ने का, तो ये मंगनी का ढोंग क्यों रचाया? अब करती ना उसी चुड़ैल के साथ जिस पर निसार थी। चलो चलो जाओ, दफा हो यहाँ से। देखें, आप तमीज से बात करें। हम क्या तमीज से बात करें, आप तमीज से बात करें। हाँ, सही बोला ना जान। बिल्कुल। मुझे कोई शौक नहीं था यहाँ आने का, मैं तो बस ये मंगनी के तोहफे लौटाने आई थी। तो किसी और से भिजवा देती, खुदा ने की क्यों तकलीफ की तुमने? आप तो आपे से बाहर ही हो रही हैं। अरे बीबी, तुमने हमारा जलाल नहीं देखा। अगर हमें गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारी नाक और चोटी तुम्हारे हाथ में काट के रख देंगे। देखिए अब आप बदतमीजी कर रही हैं। हाँ कर रहे हैं हम बदतमीजी, और भी ज्यादा बदतमीजी करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे बदतमीजी। बताओ तुम करोगे? खबरदार जो तुमने हम जान अरे आप लोग लड़ क्यों रहे हो? हाँ, लड़ क्यों रहे हैं आप लोग? रज़िया तुम तो कहकशा के घर गई थी। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने निकाह कर लिया है। हाय हाय रज़िया, अरे पागल हो गई है क्या? इस चूड़े चमार के साथ क्या निकाह करेगी? दादी ऐसे तो मत बोले, ये तो बहुत अच्छे हैं। जी खाक अच्छे। रमीज रज़िया से मोहब्बत करता है, इसने कोई तर्स खा के रज़िया से मंगनी नहीं की है। आप लोग खुद सोचें, तर्स खा के एक इंसान दूसरे इंसान की फाइनेंशियल हेल्प तो कर सकता है, लेकिन शादी कौन करता है? मैंने इन दोनों से माफी मांगी क्योंकि मैंने इनके बारे में जो भी कहा था ना वो झूठ कहा था, इसीलिए मैंने इन दोनों का निकाह करवा दिया। मैं जानती थी, मुझे पहले से पता था आप दोनों खानदान वालों के बीच में ठन गई है, आपने तो इनका निकाह कराना नहीं है, इसीलिए मैंने करा दिया। दादी आप फिक्र मत करें, मैं रज़िया को बहुत खुश रखूंगा। जान बच्चों को प्यार तो करने हैं। आओ आओ इधर आओ। रिया, जीते रहो जीते रहो। हाँ। आप लोगों को इस खुशी के मौके पे मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ क्या बताना है? हम 2 दिन के बाद सवार जा रहे हैं। प्लीज मेक श्योर हर चीज बेहतरीन हो, और हाँ गाड़ी 24/7 हमारे पास होगी, आप फिक्र मत करें उसकी। चलो ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। रमीज, मैं बहुत खुश हूँ सवाद जाने के लिए। मुझे तो अभी से सवाद की बर्फबारी को सोच सोच के ठंड लग रही है। कितनी ठंड होगी वहां पे। रमीज, थैंक यू मेरा यह ख्वाब पूरा करने के लिए। You're welcome। आपको पता है मेरी दोस्त ना नजमा सियालकोट वाली, वो गई थी अपने भाई और भाभी के साथ सवात। उसने तो बताया था कि रात में वहां पर जंगली जानवर निकल आते हैं। हम क्या करेंगे अगर कोई जंगली जानवर आ गया वहां पे? और मुझे तो शेर देखने का बहुत शौक है। अल्लाह, मुझे तो अभी सोच सोच के डर भी लग रहा है। और मेरी वो दूसरी वाली दोस्त नहीं है तूबा, लांडी वाली, वो बता रही थी कि वहाँ पे खाने अच्छे नहीं मिलते। खैर तूबा से क्या फर्क पड़ता है, वो तो हर चीज में कीड़े निकालती रहती है। हम ना चश्मे के पास बैठ के बहुत सारी पिक्स खिंचवाएंगे। रोज रोज जाना तो नहीं होता ना, एक ही दफा तो जा रहे हैं। मैंने एक और चीज वहां पर सोची है, हम वहां पर टेरेस में बैठेंगे और बारबेक्यू करेंगे। हाय,
एक और बात बतानी है आपको। अभी भी कोई बात है जो तुमने नहीं बताई? बताओ। मैंने एक मन्नत मांगी थी। मैंने मन्नत मांगी थी कि जिस लम्हे सवात का टिकट मेरे हाथ में आएगा मैं 20 नफल शुक्राने के पढ़ूंगी। 14 सुबह पढ़ लिया, 6 वहां पर पहुंच के पढ़ूंगी। फोन। हेलो। ओके ओके, बस यार 5 मिनट में आ रहे। गाड़ी आ गई है, चले एयरपोर्ट। अरे तुम बैठे हुए क्यों है? कहीं फ्लाइट वाले में छोड़ के ना चले जाए। जल्दी 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 जल्दी। और सलमान और बद्दी को भेज रहा हूँ। हाँ। अभी आपको अहम खबर दें, बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से स्वात जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बताते चलें कि स्वात जाने के तमाम रास्ते लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो गए। मेरा हनीमून तो खराब हो गया है, मगर आप लोग अपनी ईद मनाएं। ईद मुबारक। झिलमिल लगे तेरी आंखों की खामोशियां, मैं खो गया इनमें कहीं, इस जग के समय से परे। तारों सी ये झिलमिल लगे तेरी आंखों की खामोशियां।